हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ना। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑड इवन फंक्शन ख़त्म किया था ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है ना। देखो थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया था कि अगर मान लो आपको कोई भी फंक्शन है f(x), उसका इन्वर्स निकालना है ना। तो पहली चीज़ तो देखो क्या क्या होना चाहिए। मैंने मान लिया कि लेट एफ ऑफ, एक फंक्शन है f जो कि a से b में डिफाइन है, बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g b2 है। वो कहाँ से डिफाइन होगा? b2 a में डिफाइन होगा। सच दैट f ऑफ x अगर y के बराबर है तो g ऑफ y बराबर x जो होगा वो हमारा क्या होगा? इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है ना। देखो कहना क्या चाहता है कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन है f, वो पहली बात तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। तो g इनवर्स क्या होगा? कहाँ से? अगर ये a से b में डिफाइन है तो g इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? b से a में डिफाइन होगा। और अगर f ऑफ x बराबर y है तो g ऑफ y बराबर x होगा। ठीक है कि नहीं है? है ना। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो ये सेट a है हमारा, ये सेट b है हमारा, इसमें हमने क्या किया? एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है, बोले तो क्या है? बाइजेक्टिव है। तो अगर मैं कोई मैपिंग बनाता हूँ जी जो कि बी से ए में डिफाइन है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इनवर्स कहलाएगी। एफ का क्या कहलाएगा? इनवर्स। उल्टा हो गया ना, उल्टा। ठीक है ना। तो जी को अपन एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी से ए में डिफाइन हो रहा है तो यहाँ पे अगर एक्स है तो ये हमारा क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है ना। तो g के लिए क्या हो जाएगा? f ऑफ x अगर मैं दूंगा तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो वही ये लिखा हुआ है कि f ऑफ x, y क्या है? बेसिकली f ऑफ x। तो अगर आपने f ऑफ x अगर दिया तो आपको क्या मिल गया? x मिल गया ना। तो ये क्या होता है? हमारा इन्वर्स होता है। ठीक है ना। अच्छा, मेथड, अगला टॉपिक, अगला टाइटल है मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या मेथड है ना? मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। किस मेथड से हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं? तो लिखो, पहला स्टेप लिखो, रिप्लेस y विद x एंड x विद y। हमने क्या किया? y को x से रिप्लेस कर दिया और x को क्या कर दिया? y से रिप्लेस कर दिया। दूसरा स्टेप है देन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। हम क्या कोशिश करेंगे? y निकालने की कोशिश करेंगे किसकी टर्म्स में? x की टर्म में। तो रिक्वायर्ड y इज अवर आंसर, अवर इनवर्स। y इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स। y इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स। ठीक है ना। हमें समझ में आ गया है कि व्हाट इज इनवर्स, है ना। इनवर्स होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए ना। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखो अगर मान लो 1 1 नहीं होगा तो ये ऐसी वैल्यूज होगी इसकी। अगर मैं उल्टी मैपिंग देखूंगा तो ये मैनी वन हो जाएगा। मैनी वन तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है। सही है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है ना। तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैनी वन हो गया या इनटू हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इनटू हो गया तो इसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जब मैं उल्टा जाऊंगा तो इसमें मेरे को छूटा हुआ मिलेगा एक, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वो इन फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इन्वर्स होने के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। निकालने का तरीका क्या है? पहले हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, x को y से कर देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x एंड y इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्शन। देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्शन। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ f हमें दिया हुआ है r से r पॉजिटिव में दिया हुआ है f(x) बराबर 10 की पावर x प्लस 1। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालना है।
तो y बराबर 10x+1 जैसा दिख रहा है ये मेरे को। तो पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस y x से रिप्लेस होगा और x y से होगा। तो ये x बराबर 10 की पावर y+1 लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने log ले लिया ना, log ले लिया, तो log 10x बराबर y+1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया, log 10x - 1। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स, f इनवर्स x। देयरफॉर इनवर्स क्या आ गया, log 10x - 1। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो अगर ये r से r पॉजिटिव में डिफाइन है तो ये वाली चीज अब इसका डोमेन हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। तो इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, r+ से r तक, है ना। अगर a से b में कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो उसका इनवर्स b से a में होता है। तो अगर ये r से r+ में डिफाइंड था तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, r+ से r के लिए। कर लेंगे क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ f दिया हुआ है अपने को -2 से इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है ना। fx बराबर दिया हुआ है 1 + ln x + 2। फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, ठीक है ना। बाइजेक्टिव है, अपने को पहले ही बोल रखा है सवाल में कि बाइजेक्टिव है, अपने को वो चेक नहीं करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, उसने बोल रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तरीका क्या है, y बराबर 1 + ln x + 2। अब y को x से रिप्लेस कर दो और x को किससे रिप्लेस कर दो, y से। तो x बराबर 1 + ln y + 2। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये लिखा हुआ है x - 1 बराबर ln y + 2। तो y + 2 बराबर e की पावर x - 1, है ना, पावर में चला गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, e की पावर x - 1 - 2। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, r से लेके -2 से इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या है, r, और रेंज क्या आ जाएगा, -2 से इन्फिनिटी। कर लेंगे, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो। इफ फंक्शन अपने को दिया हुआ है r से 0,1 तक डिफाइन है, fx बराबर 2 की पावर x अपॉन 1 + 2 की पावर x, ये दिया हुआ है अपने को, है ना। तो अगेन y मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर x बराबर y 1 + 2 की पावर x। हमें क्या कोशिश करनी है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले रिप्लेस कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, रिप्लेस। तो जैसे ही मैं y को x से रिप्लेस करूंगा और x को y से रिप्लेस करूंगा, है ना, 2 की पावर y अपॉन 1 + 2 की पावर y बराबर x, ठीक है ना। तो 2 की पावर y बराबर x 1 + 2 की पावर y। अब मेरे को क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर y बराबर x + x इंटू 2 की पावर y। इसको उधर ले आया और 2 की पावर y मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो 1 - x बराबर x, 2 की पावर y कितना जाएगा, x अपॉन 1 - x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। log 2 ले लिया, log ले लिया 2 बेस पे। तो y बराबर log 2 x अपॉन 1 - x। दिस इज अवर इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इनवर्स आया है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 0 से 1 से लेके r तक, ठीक है ना। देखो ये काम हम बाद में भी कर सकते थे ना, है ना, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये पहले किया अपन बाद में भी कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरे को फंक्शन मेथड सेकंड ना एक ही बात है, ठीक है ना। हमें दिया हुआ है 2 की पावर x 1 + 2 की पावर x बराबर y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेता हूँ। यहाँ पे अपन ने y इन टर्म्स ऑफ x निकाला था, अब मैं क्या करूँगा, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लूँगा,
फिर मैं x और y को आपस में क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर y 1 प्लस 2 की पावर x। समझ में आ रहा है ना? पहले अपन ने रिप्लेस किया, फिर y इन टर्म्स ऑफ x निकाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूँ, फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस। बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर x 1 माइनस वाई बराबर y, 2 की पावर x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x log 2 ले लिया, x बराबर log 2 y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आप क्या करो, x को y से रिप्लेस कर दो और y को क्या कर दो, x से रिप्लेस कर दो। नाउ x इज रिप्लेस बाई y एंड y इज रिप्लेस बाई x। तो देखो आंसर क्या आएगा, वही आएगा ना, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। देख लो आप, ठीक है ना। तो पहले हम रिप्लेस कर दें, फिर y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, या पहले x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, या बाद में रिप्लेस कर दो। एक ही बात है ना, एक ही बात है, कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, उस पहली बात तो देखो 1 1 ऑन 2 तो होना ही चाहिए, तभी इनवर्स की बात कर रहे हैं। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इनवर्स की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 है और मेरे को किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, y बराबर x से रिप्लेस करने का मतलब क्या है। देखो अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है 0,2, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं x को y से रिप्लेस करूंगा और y को x से रिप्लेस करूंगा तो इनवर्स मिलेगा। तो मेरा जो पॉइंट बनेगा क्या 2,0 बनेगा, है ना। तो किसी भी चीज का इनवर्स लेने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, उसका y बराबर x लाइन के अबाउट क्या ले लिया, मिरर इमेज ले लिया, है ना। y बराबर x लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज यही आएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो मेरे को समझ में आ गई। फॉर फाइंडिंग इनवर्स, देखो फॉर फाइंडिंग इनवर्स टेक रिफ्लेक्शन या टेक मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट y बराबर x। हमें क्या करना होता है, y बराबर x के अबाउट क्या लेना होता है, मिरर इमेज। क्लियर है बात। अच्छा दूसरी बात, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। देखो सही बात है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। ये कह रहा है कि अगर आपने मान लो किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स लिया तो वो यूनिक आएगा। अरे सबको पता है क्या, कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर मैं इस फंक्शन की इस y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज लूंगा तो यूनिक ही आएगी। अरे यूनिक ही आएगी ना यार, आएगी कि नहीं आएगी, यूनिक आएगी, यूनिक, है ना। एक ही आएगी, यूनिक मतलब एक ही आएगी, तो इसकी इमेज एक ही आएगी, दो तो आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला लिखो, दूसरा तीसरा पॉइंट है, लिखो तीसरा इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं। लिखो पहले, इफ f एक फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है, इज अ बाइजेक्टिव एंड g एक इसका इनवर्स है जो कि b से a में डिफाइन है, इज द इनवर्स ऑफ f, देन f ऑफ g बराबर x और g ऑफ x बराबर x, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन है f जो कि a से b में डिफाइन है,
और एक कोई फंक्शन है g जो कि b से a में डिफाइन है। तो अगर मैं f ऑफ जी एक्स निकालूंगा तो वो भी x आएगा, और g ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, x आएगा। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। देखो कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर जैसे मान लो ये एक सेट है A, ये एक सेट है B, ठीक है ना, इसमें x डाला तो हमें क्या मिला, f ऑफ x मिला या y मिला, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर f ऑफ x डालोगे फंक्शन में, f ऑफ x डालोगे तो g मिलेगा। सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना। ये अपने को प्रूफ करना है ना, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो f ऑफ x बराबर y होता है, f ऑफ x बराबर क्या है, y है, ठीक है ना। अच्छा, इस एफ एक्स को उठा के मैंने इसमें रख दिया तो ये बन जाएगा जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई हमें पता है एक्स होता है कि जी में अगर मैं वाई डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो ये वाली क्वांटिटी प्रूव हो गई क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है ना, वाई है। अगर मैंने जी में वाई डाला तो एक्स की तरफ लेके जाएगा वो मेरे को, तो जी ऑफ वाई एक्स होता है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने को प्रूफ करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स जी एक्स, बेसिकली क्या है, एफ इनवर्स एक्स बराबर, है ना, ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, वाई होगा ना, वाई होगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई, ठीक है ना। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक्स होता है, एफ ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होता है। इसको उठा के इसमें डाल दिया ना, एफ एक्स बराबर वाई है, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होगा। अगर ये एफ एक्स बराबर वाई है तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स होता है। हम ये डेफिनेशन से बोल रहे हैं, तो एक्स को उठा के इसमें डालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई बराबर वाई, यही आएगा क्या, ठीक है। अब y को x से रिप्लेस कर दिया। देखो ये जो फोटो बनी और ये जो फोटो है सेम सी आ रही ना, बस x की जगह y बैठा रखा है तो वो बैठा सकते हैं। तो f ऑफ एफ इनवर्स x बराबर कितना आ गया, x। तो कहने का मतलब हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है ना, कि अगर a f और g एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अगर f g का इनवर्स है तो g का इनवर्स क्या होगा, f होगा। तो f ऑफ जी एक्स x होता है एंड g ऑफ एफ एक्स भी क्या होता है, x होता है। कर लेंगे, प्रूफ समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मान लो कोई भी फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। तो यही बात है, लिख लो, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन, है ना। डायग्राम से देख सकते हैं, अगर ये 1 1 on 2 है तो इसका ये भी क्या होगा, 1 1 on 2 आएगा, ठीक है ना। उल्टा अगर अपन बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा, बाइजेक्टिव आएगा ना, बाइजेक्टिव आएगा। इसमें लिखो नोट, नोट। देखो इस दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस है ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शनों का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं फंक्शनों का इन्वर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, उसके डोमेन को छोटा कर देता हूँ। जैसे कि अपन करते हैं ये काम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, अरे 1 1 नहीं है ना यार, नहीं है। बट अपन ने देखा है कि यार साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं ना, इनको डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला पार्ट उखाड़ लिया तो इस वाले पार्ट में ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास वो क्या है, 1 1 on 2 है। रेंज भी -1 से 1 आ रही है ना, और 1 1 तो आ ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रीडिफाइन कर देते हैं। तो लिख लो, इसमें ये बात लिख लो, फंक्शंस आर नॉट जर्नली 1 1 on 2। लिखो, फंक्शन
आर नॉट जनरली 1 1 and onto to make them invertible we redefine them ठीक है ना। हम क्या करते हैं, उसके डोमेन को रीडिफाइन कर देते हैं जिससे कि वो क्या बन जाता है, 1 1 एंड ऑन टू बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो ना, लिखो फंक्शन, लिखो ड्रॉ, क्वेश्चन लिखो ड्रॉ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है ना। फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, है ना, से लेके 0 से इन्फिनिटी तक, y बराबर एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक पॉइंट पीछे लेके चलता हूँ ना। अभी हमने क्या बोला था कि सारे फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होते, बट उनको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए या फिर उनका इन्वर्स निकालने के लिए हम उनको रीडिफाइन कर देते हैं, है ना। जैसे कि ये y बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो ऐसा होता है ना। अब हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1, है ना। तो हमने क्या किया, इसको 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन को रीडिफाइन कर दिया। इसका डोमेन हालांकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, बट हम यहाँ पे कौन सा पार्ट ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी वाला, तो हमने ये पार्ट उड़ा दिया। अब ये 1 1 भी बन गया, और अगर रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी दी हुई है तो ये ऑन टू भी बन गया। तो मैं इसका इन्वर्स आसानी से निकाल सकता हूँ। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी से लेके 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन है। ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, इसके इन्वर्स का और इसका साइमल्टेनियसली ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो x को y से रिप्लेस कर दिया, y आ जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स, तो ये आ गया इसका f इन्वर्स। फंक्शन का इन्वर्स आ गया y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स। तो एक तो y बराबर रूट एक्स आ गया और एक y बराबर माइनस रूट एक्स आ गया। सही बात है कि नहीं, ये आ गया। अब हमारे पास दो आ गए ना, अब हमें दो में से एक चूज करना है, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है। यहाँ दो आ रहे हैं तो जरूरी है कि भाई एक एक्स्ट्रा आया है तो एक को अपने को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये काम, देखो फंक्शन अगर 0 से इन्फिनिटी से लेके 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो भी 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा जो भी इन्वर्स आया है उसका डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी होगा एंड रेंज भी 0 से इन्फिनिटी होगा। देखो अगर मैं रूट एक्स को देखूं तो इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, इसका भी डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो डोमेन तो दोनों का सेम है। अब बात करते हैं रेंज की। देखो रूट एक्स का रेंज 0 से इन्फिनिटी है और माइनस रूट एक्स का रेंज नेगेटिव आएगा, है ना। माइनस रूट एक्स का रेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, y बराबर रूट एक्स, सॉरी इन्वर्स जो आ गया फंक्शन का जो इन्वर्स था वो क्या आ गया, y बराबर रूट एक्स आ गया। ठीक है ना। तो ये हमने नेग्लेक्ट कैसे किया हमें समझ में आ गया ना, आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी के लिए। अच्छा रूट एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर रूट एक्स। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट 0,0 आएगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा 1,1। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ये जो लाइन होगी ना, इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन जो होगी
क्या इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x होने वाला है? निकाल लेंगे। 0,0 1,1 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो अगर सवाल में आपसे पूछता है कि फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, तो हमें ये सवाल से साफ साफ दिख रहा है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन और इनवर्स का है वही फंक्शन और y बराबर x का है, ठीक है कि नहीं है। देखो ना यार, इसी पॉइंट पे दोनों फंक्शन, दोनों इनवर्स और फंक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इसी पॉइंट पे ये y बराबर x और इनवर्स क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि इफ, लिखो नोट की बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया ना ये, कि अगर फंक्शन और इनवर्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं फंक्शन और y बराबर x का निकाल लूंगा। तो लिख लो इफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स x, सॉल्विंग फॉर फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, अगर मेरे को उसके फंक्शन और इनवर्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो मैं यह सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, एट, है ना, वी सॉल्व एफ एक्स बराबर एक्स, मैं किसको सॉल्व करूंगा? एफ एक्स बराबर एक्स को, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि अगर मेरे को पूछ रहा है कि फंक्शन का और उसके इन्वर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, तो मैं फंक्शंस को और इन्वर्स को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं किसको सॉल्व करूंगा? फंक्शन को और एक्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो अगर सवाल आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनवर्स एंड इट्स फंक्शन, तो हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? फंक्शन को इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, किसके साथ? उसके इनवर्स के साथ। तो क्वेश्चन लिखो, जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखिए, अ फंक्शन f 3/2 से इंफिनिटी से लेके 7/4 से इंफिनिटी तक एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3/2 से इंफिनिटी से लेके 7/4 से इंफिनिटी तक, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन है। अब वो बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करो। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई पहले एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को रख देंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे से कोई इसके सॉल्यूशन पूछेगा तो जो इसके सॉल्यूशन है वही किसके सॉल्यूशन होंगे? एफ एक्स बराबर एक्स के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो हम किसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व एफ एक्स बराबर एक्स को, अपन किसको सॉल्व करने वाले हैं? एफ एक्स बराबर एक्स को। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स बैठा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर एक्स, सही लिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 बन गया ये। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया? x बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना, लिखो। इफ फंक्शन है r से r में डिफाइन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस a प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 इज वन इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल मैपिंग
ठीक है ना। फाइंड रेंज ऑफ ए, फाइंड रेंज ऑफ ए। देखो अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मैपिंग होने का मतलब क्या है कि 1 1 है और ऑन टू है ना। तो पहली चीज तो मैं दिमाग में क्या कि एफ एक्स शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, है ना। अच्छा ऑन टू होने के लिए रेंज आर होना चाहिए, क्यूबिक है, रेंज हमेशा आर आएगा, तो ऑन टू का लफड़ा तो खत्म, ऑन टू तो बाढ़ में गया, ऑन टू तो है ना। अरे पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बेस क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, आर होता है। तो ऑन टू का तो बात ही नहीं कर रहे, अपन को किसकी बात करनी है, 1 1 की। तो हमें पता लग गया कि फंक्शन शुड बी 1 1, शुड बी 1 1। अच्छा 1 1 फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अच्छा इंक्रीजिंग का पता कैसे लगाते हैं कि जब एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो। अच्छा डिक्रीजिंग का पता कैसे लगाते हैं, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। अच्छा एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² प्लस 2a प्लस 2x प्लस 3a। ठीक है ये आ रहा है ना एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारा ये आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। अरे पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, तो हमें इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव ऐसे हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो कहने का मतलब इस वाले का d क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, और लेस देन 0 होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से तो अपने को आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है और हमेशा नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव हो सकती है। वो कब होगी, जब इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी d क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इसका d क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसका d लेस देन इक्वल टू 0 करूँगा तो b² 4a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 4 4 उड़ गया है ना। इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो a² प्लस 4 प्लस 4a माइनस 9a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है a² माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। एक रूट 1 आ गया और एक रूट क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये लिखा हुआ है ऐसा a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेके 4। सही है। ये हमने क्यों नेगलेक्ट करा, क्यों, क्योंकि इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड था, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो आंसर इज 1 से लेके 4। क्लियर है। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी से लेके 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, वही तरीका एक ही है, y को x से रिप्लेस, x को y से रिप्लेस। ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है y बराबर, तो ये आ जाएगा x बराबर ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2। 2x बराबर ई की पावर y प्लस 1 अपॉन ई की पावर y
मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2x बराबर ई की पावर 2y प्लस 1 अपॉन ई की पावर y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर 2x ई की पावर y बराबर ई की पावर 2y प्लस 1। इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ई की पावर y का स्क्वायर, ई की पावर y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है मेरे को ये, माइनस 2x ई की पावर y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा चरा लगा देते हैं। तो ई की पावर y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। तो माइनस बी, तो माइनस बी कितना हो गया 2x प्लस माइनस का रूट ओवर 4x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4 अपॉन 2। तो ई की पावर y बराबर x प्लस माइनस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ln ले लिया तो y बराबर ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y बराबर ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। अब हमारे सामने वो दुविधा दोबारा आ गई ना। क्या दुविधा दोबारा आ गई कि भाई 2 आ गया आंसर, माइनस आएगा ना यहाँ पे, एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया। तो हम कैसे पता लगाएं, देखो डोमेन दोनों का सेम है, डोमेन दोनों का 1 से इन्फिनिटी। देखो इनवर्स अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है तो इनवर्स जो होगा वो 1 से इन्फिनिटी यूनियन, यूनियन का को एरो 0 से इन्फिनिटी, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसका भी डोमेन 1 से इन्फिनिटी है, इसका भी डोमेन। देखो ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, अगर आपको रेंज, या तो दोनों की रेंज निकालो, जैसे हमने वहाँ पे किया था एक्स स्क्वायर रूट एक्स और माइनस रूट एक्स बना था, तो उसमें अपन रेंज निकालना बेहद आसान था। यहाँ पे थोड़ा टफ है, तो हम क्या बोलेंगे ना, अपन खूबसूरत वैल्यूज़ पे वैल्यू निकालेंगे। जैसे x का वैल्यू 0 डाल के देखेंगे पहले, ठीक है, फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, ऐसे डाल के देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा आंसर है। तो जैसे मान लो x का वैल्यू 0 डाला, पहले क्या डाला, x का वैल्यू 0 डाला, तो x का वैल्यू अगर मैंने 0, अच्छा 0 तो डाल ही नहीं सकते क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, 1 डाला। 1 डालने पे देखो 1 प्लस 0 1 बन गया, ये भी 1 प्लस 1 माइनस 0 1 सेम आ रहा है। अरे x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ln 1 बनेगा, बोले तो 0 बन गया, ये भी ln 1 बन गया, 0 बन गया, तो सेम आ रहा है। 2 डाला ना, 2 डाला, तो देखो जैसे ही मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा तो ये जो ऊपर वाला है वो बनेगा y बराबर ln 2 प्लस रूट 3, है ना, ln 2 प्लस रूट 3। देखो 2 प्लस रूट 3 1 से बड़ा है 2 प्लस रूट 3 1 से बड़ा है, बेस e भी 1 से बड़ा है, तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा दूसरे वाले के लिए y बराबर ln 2 माइनस रूट 3, है ना, ये जो नंबर है वो 1 से छोटा है, e 1 से बड़ा है। तो अगर लॉग में नंबर और बेस अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं अपने को, हमारी रेंज में नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा, बट इसने x बराबर 2 पे नेगेटिव दे दिया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो इनवर्स जो आया वो क्या आ गया हमारे पास, ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो तरीका समझ में आ गया पता लगाने का, खूबसूरत वैल्यू डालेंगे और आंसर चेक करते जाएंगे कि क्या आ रहा है, कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग है पीरियोडिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ घर से करके लाने के लिए, सेम सवाल दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। फंक्शन चेंज कर लेना, y बराबर e की पावर x/2 प्लस e की पावर माइनस x/2/2 कर लेना बस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इनवर्स निकालना है आपको इसका, वही ऊपर की चीज़ वही है ना, 0 से इन्फिनिटी से लेके 1 से इन्फिनिटी। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना।
देखो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, हमें फिजिक्स में पढ़ा है कि पीरियड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना, इस इंटरवल के बाद वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो पीरियोडिक फंक्शन भी क्या हो गए, ऐसे फंक्शन जो किसी भी एक टाइम इंटरवल के साथ अब बार टाइम इंटरवल के बाद अपनी चीज़ें की अपनी वैल्यूज़ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो लिख लो अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड periodic if there exists a period there exists a positive number t क्या होना चाहिए, greater than 0, called the period of function then such that f of x plus t बराबर x for every value of x belongs to domain। ठीक है ना। अगर हमें ऐसा कोई नंबर t मिल जाए, ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर t मिल जाए जिसमें x प्लस टी करने पे वापस वही आ जाए फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है, उसका पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, पीरियड, है ना। देखो कैसे, जैसे मान लो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, साइन एक्स ले लिया ना, वाई बराबर क्या ले लिया मैंने, साइन एक्स। ठीक है, हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये इंटरवल के बाद हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं y बराबर x प्लस 2 करूँ तो ये भी क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब 0 से लेके 2 के बीच का इस इंटरवल का, ये 0 है, दिस इज 2 तो इस इंटरवल का ग्राफ रिपीट हो रहा है, 0 से लेके 2 का बीच का इंटरवल का ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो पीरियड जो आएगा वो आता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इंटरवल मेरे को पता है कि भाई ए से बी के इंटरवल का ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो पीरियड होता है फाइनल माइनस इनिशियल, 2 से 0, 2 माइनस 0, तो पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अच्छा, अगर मान लो इंटरवल होता -π से π, है ना, तो मेरे को फोटो ऐसी मिल गई होती, मान लो दिस इज -π एंड दिस इज π, तो अब ये फोटो रिपीट हो रही है, इसी फोटो को बार बार रिपीट करते जाओ, तो अभी भी पीरियड कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते, 10x देख लो, जैसे 10x y बराबर 10x, है ना, 10 पाई प्लस एक्स भी क्या होता है, 10x होता है। ठीक है ना। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आप ग्राफ देखो, ऐसा आता है, तो हमें ये पता लग रहा है कि यार ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0 से 1 का इंटरवल का जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। कर लेंगे क्या, कर लेंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो नोट, लिखो इसमें नोट, नोट लिखो। पहला लिखो एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस टी, वेयर टी इज पीरियड। ठीक है ना। ये होता है कैसे, मैंने अभी आपको बोला ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना यार। अगर t पीरियड है किसी फंक्शन का तो ऐसा होता है। मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए होता है, बिलोंग्स टू डोमेन। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू 0 डाल दिया, तो जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो f ऑफ t बराबर f ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं x का वैल्यू -t डालूंगा तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ -t हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। यही वाली सारी चीज़ें f ऑफ 2t के भी बराबर है, x का वैल्यू t डाल दो, f ऑफ 2t बराबर f ऑफ t हो गया, तो f ऑफ 2t बराबर हो गया इसके। अच्छा, यही चीज़ f ऑफ 3t के भी बराबर होगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारे ग्राफ को t आगे पीछे खिसका रहे हैं,
0 पे था हमारा ग्राफ, माइनस टी करने का मतलब हमने ग्राफ को उसके इंटरवल के तहत टी इंटरवल पे हमने पीछे खिसका दिया। प्लस टी करने का मतलब क्या हुआ, आगे खिसका दिया। फिर 2t का मतलब क्या, एक और खिसका दिया। ऐसे खिसकाते जा रहे हैं, हम पीछे लेते जा रहे हैं, तो वैल्यू तो हमें सेम मिलेगी। ठीक है ना, देखो। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है ना, क्या पीरियोडिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? सोचो सोचो एक बार, क्या पीरियोडिक फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। देखो, अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो t पे वैल्यू कुछ मिला, 2t पे भी वही वैल्यू मिलेगा, 3t पे वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो ये फंक्शन है, बट यहाँ से यहाँ आऊँगा तो ये 1 1 नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, मैनी वन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिख लो, लिखो बी पॉइंट लिखो, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस आर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन लिखते हैं ना, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ f इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड t बराबर 1 एंड f ऑफ 2 बराबर 5, f ऑफ 9/4 बराबर 2, फाइंड f ऑफ 3, f ऑफ 9, f ऑफ -3, f ऑफ 1/4। ये हमें निकालना है ना? देखो 2 पे वैल्यू 5 आ रही है और 1 पीरियड है, तो 1 को अगर मैं 2 से 1 आगे पीछे खिसकाऊंगा तो भी आंसर 5 आएगा। तो अगर मैंने 2 + 1 किया, 5 आ गया आंसर, है ना? आगे पीछे खिसका रहे हैं ना, 1 1 आगे खिसका रहा हूँ, तो 3 पे जाने के लिए मैंने 1 जोड़ दिया, इसमें 5 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, 9 के लिए पहले 1 खिसकाया, 5 मिला। 3 पे 1 खिसकाया, मतलब 4 का वैल्यू 5, 5 पे वैल्यू 5, 6 पे वैल्यू 5, 7 पे वैल्यू 5, 8 पे वैल्यू 5 और 9 पे वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी, है ना? 1 1 खिसकाते आ रहे हैं बेसिकली। जैसे मान लो, कहने का मतलब क्या है, 2 पे वैल्यू 5 है, 3 पे भी 5 आएगी, 4 पे भी 5 आएगी, एंड सो ऑन करके 9 पे भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है ना, 9 पे भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। अच्छा, सिमिलरली -1 पे वैल्यू 5 आएगी, -2 पे वैल्यू 5 आएगी, -3 पे वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है ना? अच्छा, 9/4 को मैंने एक पीछे खिसकाया, 9/4 को अगर मैं एक पीछे खिसकाऊंगा तो 5/4 पे वैल्यू भी 2 आएगी। अच्छा, 5/4 को भी मैंने एक पीछे खिसका दिया तो 1/4 पे वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कर लेंगे बात, कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, इफ f(x) बराबर x, इफ f(x) बराबर x, लिखो। क्वेश्चन है, इफ f(x) बराबर x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 2 एंड f(x) इज इवन विद t बराबर 4, देन फाइंड f ऑफ 5, f ऑफ 7.1, f ऑफ -1, f ऑफ -7 एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ f(x). ठीक है ना? चलें आगे। अच्छा, फंक्शन क्या है, f(x) बराबर x है 0 से 2 के लिए। तो 0 से
F2 के लिए एफ वाई बराबर एफ एक्स है। अच्छा, अगर मेरा ग्राफ इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या आएगी, मिरर इमेज आएगी। तो ये बिल्कुल मॉड एक्स जैसा आ गया ना, बिल्कुल मॉड एक्स आ गया हमारा ग्राफ, बिल्कुल क्या आ गया, मॉड एक्स। ये वाई बराबर एक्स है, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि पीरियड क्या है इसका 4। अच्छा, ये इंटरवल कितना है 4, तो यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो अभी ये चोच 0 पे है, अब जाके ये चोच किस पे आएगी, ऐसा आ जाएगी 4 पे आ जाएगी। दिस इज 4 है ना, ऐसा। दिस इज 8, दिस इज -4। ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, 5 पे वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये कितना आएगा, 6 आएगा, 5 यहाँ कहीं आएगा। तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, इस लाइन का इक्वेशन में निकाल सकता हूँ ना। ये वाला पॉइंट कितना है 6,2, ये 4,0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसका इक्वेशन मैं निकाल लूँगा। ये बेसिकली देखो क्या आएगा, y बराबर x - 4 आ जाएगा ना, y बराबर क्या आ जाएगा, x - 4। तो f(5) कितना आएगा, 5 - 4 बोले तो 1, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे आ रहा है तो ये लाइन कितनी आ जाएगी, y बराबर 4 - x, नेगेटिव स्लोप की लाइन है। अच्छा, 7.1 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 8 - 7.1 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा, 8 - 7.1। तो f(7.1) कितना आ जाएगा, 8 - 7.1 बोले तो 0.9। निकाल लेना, यहाँ पे 7 आएगा। ये लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, y बराबर 8 - x, ठीक है ना। अगला है -1, तो -1 तो इस पर रखना है। तो f(-1) कितना आ जाएगा, -(x) है, -(-1) बोले तो 1 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, -7 निकाल लेना आगे जाके, ठीक है ना, -7 निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे, कर लोगे क्या, कर लोगे, कर लेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे ना, ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। आपको शीट ज़रूर करनी है, इसकी शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना आपके लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है, आपको उसको खोलना है और उसको ज़रूर करना है ना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम कितना भी पढ़ लें ना, जब तक हम खुद से सवाल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते, ठीक है ना। हमें अच्छी तरह कौन सिखा सकता है, हम खुद अपने आप को सिखा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जब तक के लिए कीप लर्निंग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इन्वर्स निकालना सीखा, ठीक है। फिर हमने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट किया और नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।